एलआईडी के सुमारपेट में कल पेश आए वाक़ये में जख्मियों से हैदराबाद के यशोदा अस्पताल पहुंचकर साबिक़ रुकन असम्बली सुरेंद्र और वर्किंग प्रेसिडेंट बीआईएस केटीआर ने मुलाकात की और बातचीत की। इस मौके पर केटीआर ने मीडिया से बात की और कहा कि वक्त पड़ा तो डीजीपी और एसपी ऑफिस का भी इस ताल्लुक से घेराव करने का इंतबाह दिया। इंसाफ मिलने तक एहतजाज का भी अज़्म का इजहार किया। हमला करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई न करने का पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया और कहा जख्मियों की हालत अभी तक तशवीशनाक है, उन्हें और 3 हफ्ते तक अस्पताल में शरीक रहना पड़ेगा। बालमनी खातून की अब तक 3 सर्जरीज की जा चुकी है, अभी भी उनकी हालत नाजुक है। बीआईएस पार्टी की जानिब से जख्मी खानदान का खर्च अदा करने का भी तयक़ुन दिया गया। एलआईडी साबिक़ म्यूनसिपल चेयरमैन सत्या नारायणा ने आज नौमुंतखबा सरपंच भिकनूर पंचायत से साइलू और तीमापुर पंचायत से सोनी प्रकाश को शॉलपोशी गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की और मुबारकबादी दी। इस मौके पर मुख्तलिफ कांग्रेसी कायदीन भी मौजूद थे। सदर तेलंगाना जागृति कविता ने कहा कि आईडीपीएल समेत सरकारी अराज़ी पर गैर कानूनी कब्ज़ेजात की तहक़ीक़ात के लिए हुकूमत की जानिब से अहकाम की इजराई दरअसल तेलंगाना जागृति की मुसलसल जिद्दोजहद का ही नतीजा है। कविता ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया कि ये पेशरफ्त बिलाशुबा तेलंगाना जागृति की कामयाबी का नतीजा है। कविता ने बताया कि जागृति जन्मबाटा प्रोग्राम के तहत मेरचल के दौरे के दौरान अवाम ने आईडीपीएल समेत मुख्तलिफ सरकारी ज़मीनों पर कब्जे के मामले से उन्हें वाकिफ करवाया था। उन्हीं हक़ाइक़ को मीडिया के ज़रिए हुकूमत के सामने रखे। बिचकुंडा मंडल अतराफ अकनाफ के इलाकों में पंचायत इंतखाबात के सिलसिले में रायदही से पहले रात के औकात में बाज़ मुकामात पर पैसों और शराब की तकसीम की इत्तलात सामने आई हैं, जिस पर अवामी सतह पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल देखे जा रहे हैं। शहरियों ने कहा वोट एक कीमती जमहूरी हक़ है, इसलिए वोट डालते वक्त पैसे और शराब से गुरेज करना चाहिए। इंतखाबात के बाद अपने जायज़ काम और मसाइल मुंतखब सरपंचों और नुमाइंदों के ज़रिए कानूनी और जमहूरी तरीके से ही हल करवाने चाहिए। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में मनशियात के इंसदाद से मुताल्लिक़ बेदारी पोस्टर वाइस चांसलर टी यादगिरी राव के हाथों रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर यादगिरी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा ड्रग्स के खतरात के तय तलबा में मुस्तकिल बेदारी पैदा करना वक्त की ज़रूरत है। इस सिलसिले में हुकूमत खास तौर पर वज़ीर आला अरविंद रेड्डी मसले को निहायत संजीदगी से ले रहे हैं। उन्होंने हिदायत दी कि तालीमी इदारों में ड्रग्स के खिलाफ एहतियाती इक़दामात पर कड़ी निगरानी रखी जाए और तलबा के लिए मुसलसल बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जाएँ। रुकने असम्बली बोधन और मशहूर हुकूमत तेलंगाना पी सुदर्शन रेड्डी ने आज गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज बोधन का दौरा किया। इस मौके पर प्रिंसिपल कॉलेज निखत कौसर ने मुअज़्ज़िज़ एमएलए सुदर्शन रेड्डी का खैर मकदम किया। उन्होंने गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में जारी तालीमी सरगर्मियों से एमएलए बोधन को वाकिफ करवाया और प्रिंसिपल ने एमएलए को वाकिफ करवाते हुए बताया कि कॉलेज में ज़ेर तालीम 1036 तलबा पेशा वाराना कोर्सेज की तरबियत हासिल कर रहे हैं। प्रिंसिपल ने मुअज़्ज़िज़ एमएलए को बताया कि कॉलेज में प्रिंटर न होने की वजह से तलबा को दुश्वारियों का सामना है। मजीद ये भी बताया कि कॉलेज को बाउंड्री वाल न होने की वजह से गैर मजाज अफराद कॉलेज में दाखिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाज़ तलबा और तालिबात को दुश्वारियों का भी सामना है। एमएलए ने सरका इंस्पेक्टर पुलिस बोधन वेंकट नारायणा को तलब करके गैर मजाज अफराद को कॉलेज में दाखिल होने से रोकने की हिदायत दी। ग्राम पंचायत के दूसरे आम इंतखाबात के तीसरे मरहले के मौके पर अवामी अमन अमान और शफाफ इंतखाबी अमल को यकीनी बनाने के लिए तेलंगाना रियासती इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक कामारेड्डी में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की दफ़ा 163 नाफिज किया गया। 163 दफ़ा के तहत पाबंदी है। ये बात ज़िले कलेक्टर और ज़िले इलेक्शन ऑफिसर आशीष सांगवान ने बिचकुंडा दौरे के मौके पर मीडिया से कही। उन्होंने इंतखाबात के दौरान किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़यात, इंतशार, इश्तियालंगेज़ी या कानून शिकनी को रोकने के लिए दफ़ा 163 नाफिज करने के बारे में बताया। ज़िले निज़ामाबाद में ग्राम पंचायत इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले को पुरअमन माहौल मुनक़्क़िद करने के लिए पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या की हिदायत पर जामे और सख्त हिफाजती इंतजामात कर दिए गए हैं। पुलिस कमिश्नर ने बताया है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए तमाम पेशगी इक़दामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मजमूई तौर पर 1100 पुलिस एहलकार को बंदोबस्त पर तैनात कर दिया गया है। उन्होंने कहा आर्मू डिवीजन के 12 मंडलों की 148 ग्राम पंचायतों में वाक़ 1400
96 पोलिंग स्टेशन पर 3,26,000 से ज्यादा वोटर्स अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। पुलिस ने पुतिंगल, सालूरा, खंडगांव में चेक पोस्ट भी कायम कर दिए हैं। हसास मुकामात पर खुसूसी निगरानी, फ्लैंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम में तैनात कर दी गई हैं। कामारेड्डी में ग्राम पंचायत इंतखाबात के तीसरे मरहले के पेश नज़र बांसवाड़ा, नसरुल्लाबाद, बीरपुर, मेदनूर, डोंगली, बिचकुंडा, जुक्कल, पेद्दा, कोडा, पेगल मंडलों में पुरअमन पोलिंग और शफाफ वोटों की गिनती को यकीनी बनाने के लिए पुलिस की जानिब से सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम कर दिए गए हैं। जिले एसपी वाई राजेश चंद्र ने बताया कि 5 सतही सिक्योरिटी निज़ाम के तहत 812 पुलिस और जवान तैनात कर दिए गए हैं, जबकि 10 क्रिटिकल और 9 हसास पोलिंग मराकज़ पर खुसूसी बंदोबस्त किया गया है। उन्होंने कहा पोलिंग मराकज़ के 100 मीटर के दायरे में तशहीर, इश्तिहार अंगेज़ी और ममनुआ अशिया लाने पर मुकम्मल पाबंदी है। इंतखाबात के अख्तिताम तक दफ़ा 163 नाफिज है। एसपी ने खबरदार किया कि गैर कानूनी शराब, नकद रकम या दीगर तरगीबात की तकसीम पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एलआरडी रुकनी असम्बली मदन मोहन ने आज सुमारपेट के भारतीय और बालामनी खवातीन जख्मियों से हैदराबाद के यशोदा अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की और उनकी अयादत की। फौरी इमदाद के तौर पर 1 लाख रुपए की मदद की और जख्मियों के अफराद खानदान वालों से मुलाकात करके उन्हें दिलासा देते हुए हमले के जिम्मेदार के खिलाफ फौरी कार्रवाई का तयक्कुन दिया। हमला करने वाले खाती चिरंजीवी को रिमांड किए जाने की भी बात कही और कहा हमला करने वाले कोई भी हो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का यकीन दिलाया। बादशाह डॉक्टरों से मुलाकात करके बेहतर इलाज के अहकाम दिए। तीसरे मरहले की ग्राम पंचायत इंतखाबात की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इंतखाबी मराकज़ पर अहदेदारों की जानिब से लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई करने का कामारेड्डी कलेक्टर ने इंतबाह जारी किया। वाज़ेह है कि 17 दिसंबर को हल्का असम्बली बांसवाड़ा के 3 मंडलों जैसे कि बांसवाड़ा, बीरपुर, नसरुल्लाबाद में तीसरे मरहले की ग्राम पंचायत सरपंचों के इंतखाबात होंगे। इस ज़िमन में बांसवाड़ा जूनियर कॉलेज में पोलिंग ऑफिसर को बैलेट बॉक्स और दीगर ज़रूरी सामान की तकसीम कर दी गई है। तकसीमी मराकज़ का ज़िले कलेक्टर कामारेड्डी आशीष संगवान ने मुआयना किया और अहदेदारों से खिताब करते हुए पोलिंग मराकज़ पर किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कहा इंतखाबात को साफ और शफाफ अंदाज में मुनक़िद करवाया जाए। निजामाबाद के वेलपुर मंडल के जंगमपेट गाँव से बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले सरपंच संतोष रेड्डी और वार्ड मेंबरान ने वेलपुर में साबिक वज़ीर रुकन असम्बली बालकुंडा प्रशांत रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की। इस मौके पर रुकन असम्बली ने नौमुंतखब नुमाइंदों को मुबारकबादी पेश की। प्रशांत रेड्डी ने कहा अवाम ने जिस एतमाद के साथ जिम्मेदारी सौंपी है इसका भरपूर और दियानतदाराना इस्तेमाल करते हुए गाँव की हमाजहत तरक्की के लिए काम किया जाए। उन्होंने तवक्को का इजहार किया कि सरपंच और वार्ड मेंबरान अवामी मसाइल के हल और बुनियादी सहूलतों की बेहतरी को अव्वलीन तरजीह देंगे। निजामाबाद जिले कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने बताया कि निजामाबाद के आरमू डिवीजन के तहत मंडलों की मुख्तलिफ देहातों में ग्राम पंचायत इंतखाबात के तीसरे मरहले की पोलिंग 17 दिसंबर को मुनक़िद है। पोलिंग का वक्त सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक है, जबकि वोटों की गिनती दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाएगी। गढ़वाल कलेक्टर ने एरावली मंडल सेंटर में 10वें बटालियन में ZPHS के अहाते में ग्राम पंचायत इंतखाबात के तीसरे मरहले के मौके पर एरावली मंडल के पोलिंग मवाद की तकसीम के मरकज़ का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा प्रेसिडेंट अफसरान दीगर अमला चेक लिस्ट में दिए गए पोलिंग मटेरियल को चेक कर लें। अगर कोई मटेरियल गायब हो जाए तो इसे फौरी तौर पर रिटर्निंग अफसरान की तवज्जो में लाया जाए और इसे दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा प्रेसिडेंट अफसरान को चाहिए कि पोलिंग के इनेकाद के लिए दरकार हर चीज़ अपने पास रखें ताकि मुताल्लिक़ा ग्राम पंचायतों में पोलिंग स्टेशन पर जाने के बाद उन्हें कोई परेशानी ना हो। ग्राम पंचायतों के आम इंतखाबात के तीसरे मरहले के मौके पर अवामी अमन व अमान और कानून की निज़ाम बरकरार रखने के लिए तेलंगाना रियासती इलेक्शन की हिदायत के मुताबिक कामारेड्डी में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की दफ़ा 163 के तहत इंतहाई अहकामात नाफिज कर दिए गए हैं। एलआईडी साबिक रुकन असम्बली सुरेंद्र ने BIS वकील प्रेसिडेंट KTR के साथ मिलकर हैदराबाद के यशोदा अस्पताल पहुंचकर ज़ेर इलाज पार्टी कायदीन से मुलाकात की और कांग्रेसी कायद सरपंच पापैया के भाई चिंजुली के हमले में शदीद जख्मी BIS कायद बाराजू उसकी बीवी भारती से मुलाकात की, सेहत के बारे में तफसीलात हासिल की और उन्हें दिलासा दिया। जिले कामारेड्डी के मंडल पिटलम में 14 दिसंबर बुधवार को सरपंच और वार्ड मेंबर्स के इंतखाबात हुए। पिटलम के मेजर ग्राम पंचायत की नायब सरपंच की निशिस्त पर अवेज बेग को मुंतखब किया गया। बांसवाड़ा के जनाब खालिक रिपोर्टर के हमरा उनके रिश्तेदार नौमुंतखब नायब सरपंच की रिहाइशगाह पहुंचकर तहनीत पेश करते हुए शाल पोशी और गुलपोशी करते हुए मुबारकबादी पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
مولانا عبدال علیم فاروقی چیئرمین النور انگلش میڈیم اسکول نے ایک سفر کے دوران میڈیا کے نمائندوں سے بات کی اور کرناٹک حکومت سے مطالبہ کیا کہ ریاست میں جاری سڑکوں کے مرمتی کاموں کو جلد مکمل کیا جائے۔ مولانا عبدال علیم فاروقی نے کہا خستہ حال اور ادھوری سڑکوں کے کام کے باعث عوام کو آئے دن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، خاص طور پر مسافر، طلباء، مریض اور بزرگ سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا خراب سڑکیں نہ صرف وقت کے ضیاع کا سبب بن رہی بلکہ حادثات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔